गाइस, तो कैसे हैं आप सब। चलिए, आज की ये हमारी फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम कुछ टेक्निकल टर्म या टेक्निकल इश्यूज के ऊपर बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने एक और चैनल था जो काम किया था, लेकिन थोड़ी चलता रहता है ऐसा। तो आज हम ये फर्स्ट वीडियो, जैसे कि आप लोग जानते हैं आज के टाइम में बहुत सारे लोग कोडिंग की तरफ बढ़े हुए हैं। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आई है, इसके अंतर्गत छोटी क्लास के बच्चे भी कोडिंग सीख रहे हैं। तो आप अगर कोडिंग सीख रहे हैं और आपको प्रॉब्लम आ रही है आप कहाँ से कोडिंग सीख रहे हैं, आपको एक आईडी मतलब कि एक एडिटर चाहिए। इसको एडिटर को आपको यहाँ से आप सारी लैंग्वेज सीख सकते हैं। जैसे कि आपके पास अगर आप हैरी भाई को जानते हैं, कोडविल हैरी, तो आप उनको अगर फॉलो करते होंगे तो वो मोस्टली ऑफ कोडिंग है ना DS कोड में करते हैं। DS कोड में वो आपको चाहे सी लैंग्वेज हो, चाहे C++ हो, चाहे पाइथन हो, कोई भी लैंग्वेज हो, मोस्टली ऑफ टाइम वो DS कोड यूज़ करते हैं। तो आप भी चाहते हो आप DS कोड यूज़ करें, लेकिन आपको DS कोड यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहे होंगे। जैसे आप पाइथन यूज़ करते हैं तो आप डायरेक्टली पाइथन इंस्टॉल करके एक्सटेंशन अगर पाइथन के इंस्टॉल करते हैं तो चल जाता है, वर्क करने लगता है। लेकिन अगर आप हैरी भाई की एक वीडियो है जिसमें उन्होंने बताया है, मतलब कुछ एरर अगर आती हैं आपको DS कोड इंस्टॉल करने में, जिसमें आपको MingGW एक एप्लीकेशन है या कंपाइलर है, तो C++ के लिए, और फोर्ट्रान लैंग्वेज, ये भी एक अलग लैंग्वेज होती है जो इंडिया में यूज़ नहीं होती है अभी, अदर कंट्रीज में यूज़ होती है। तो उसको चलाने के लिए हमें वो कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो कंपाइलर अगर आपने सही से इंस्टॉल नहीं किया है तो वो आपके जो BS कोड है उसमें आप C++ यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो उसी की एरर को आज मैं दूर करने वाला हूँ। तो आप कितने आसान तरीके से दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। आप BS कोड को रन करने के लिए एक फ़ोल्डर ज़रूर क्रिएट करें। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये फ़ोल्डर क्रिएट कर रखा है, जैसे कोड फॉर यू। तो जैसे मैंने ये फ़ोल्डर क्रिएट किया, मैं अगर कोई भी कोड लिखता हूँ, कुछ भी परफॉर्म करना है तो मैं फ़ोल्डर के साथ परफॉर्म करता हूँ। ये फ़ोल्डर मैंने क्रिएट किया, इस फोल्डर के अंदर मैंने और भी फ़ोल्डर क्रिएट कर रखे हैं, जैसे कि ये है जेंगो। इसमें राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको BS कोड रन करने के लिए मिल जाएगा। तो मेरा BS कोड इस पर इंटीग्रेटेड है, तो जिसकी वजह से ये डायरेक्टली यहाँ पे ये फोल्डर आ जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी काम करूँगा तो ये फोल्डर में ये स्टोर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको कुछ प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ सिंपल सा, जैसे कि आपको विश्वास हो जाए कि हमारे लैपटॉप में C++ और C लैंग्वेज चल रही है। ये थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए फाइल बनाते हैं, ठीक है। बहुत बड़ी की लगानी चाहिए। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमने प्रोग्राम क्रिएट किया है, लाइब्रेरी लगाई, उसके बाद मेन फंक्शन बनाया, printf लिख दिया हमने। तो हम इसको रन करते हैं। और ये देखिए इसका आउटपुट आ चुका है। देखिए टेस्ट C लैंग्वेज और BS कोड ये प्रिंट हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे C लैंग्वेज वर्क कर रही है। तो चलिए अब हम बात करते हैं ये कैसे वर्क कर रही है। इसमें आपकी क्या क्या मिस्टेक करते हैं। फर्स्ट मिस्टेक आपको मैंने बता दिया कि आपको एक फ़ोल्डर ज़रूर क्रिएट करना है जिसमें आप अपने प्रोग्राम पे स्टोर करके रखना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ से अब इसके बाद आपको एक और चीज़ देखनी पड़ेगी। मोस्टली ऑफ पीपल यही करते हैं कि जब आप BS कोड का जो MingGW 64 या 32 बिट, वो डिपेंड करता है आपके प्रोसेसर पर। आपका प्रोसेसर कितना है, तो आप फाइल एक्सप्लोरर या माई कंप्यूटर खोलेंगे। इसमें PC अगर आपको विंडोज लेके अच्छा है तो प्रॉपर्टीज में जाइए, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा कि हमारा जो सिस्टम है वो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम देता है, ठीक है। आप देख सकते हैं X64 बिट प्रोसेसर है। तो इसके लिए हमें MingGW 64 यूज़ करना पड़ेगा, न कि MingGW 32 बिट। अगर 32 बिट यूज़ करेंगे तो ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, आपको कुछ ना कुछ एरर आती रहेगी। शायद आपके लैपटॉप में वो PC में वर्क ना करे। उसके लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं, आपको इसी पता करनी है। उसके बाद आप डायरेक्टली गूगल पे जा सकते हैं। गूगल पे जाके आपको सर्च करना है MingGW 64।
क्योंकि मेरा जो पीसी है वो 64 बिट प्रोसेसर बेस्ड है, तो मैं 64 यूज़ करूँगा। तो आपको 64 बिट ये ओपन करना है। उसके बाद आप ये पहला ही लिंक है जो कि मिंगजी w64.org का ऑर्गेनाइजेशन है ये। आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दोनों टाइप के मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको जाने के बाद आपको सीधा डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हर वर्जन दे रखा है। जैसे कि अगर आप लिनक्स यूज़र हैं, ठीक है, आप लिनक्स, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम तैयारी करते हैं। तो जैसे कि अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप EY विन भी यूज़ करते हैं, क्योंकि ये विंडोज़ को सपोर्ट करता है। आप देख सकते हैं ये चीज़ है, ये विंडोज़ को सपोर्ट करता है, ठीक है। आप और ये ADA, ये भी एक लैंग्वेज है, C++, फोर्ट्रान, ऑब्जेक्ट सी, ये लैंग्वेज है। जब आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं उस टाइम पे आपको ये सब चीज़ें आनी पड़ेगी, या उससे आप जब भी देखेंगे आप M.Tech वगैरह कुछ करेंगे। तो और ये नीचे और भी इसके वर्जन्स दे रखे हैं। जैसे ये दूसरी कंपनी है, इसने भी लॉन्च किया है C++, सेम ही है। अगर आप चाहें तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ये वाला यूज़ करें, MSYS2। तो ये आपको डायरेक्टली सपोर्ट करता है। और यहाँ पे जो इसके जो वर्जन्स हैं, ये मतलब यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ, मतलब मोस्टली ऑफ जो भी अपडेट्स आएंगे विंडोज़ में या C++ में, उनको ये सपोर्ट करेगा। ये मोस्टली लैंग्वेज सपोर्ट करता है। जैसे कि आप अगर इंजीनियरिंग में आप जब 3rd ईयर 4th ईयर में पहुँचेंगे तो आपको ये OCaml लैंग्वेज है, ये आपको मिल जाएगी कहीं ना कहीं। तो इंडिया में अभी इतना ज़्यादा इसका यूज़ नहीं है, लेकिन अगर आप वेरी करेंगे किसी पार्टिकुलर ब्रांच में, ये फिर रिलेटेड, अगर आप कोई AI करना चाहते हैं या कोई डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, उसमें आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप इसको प्रेफर करें। जैसे मेरे में इंस्टॉल है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, और आप यहाँ पे गिटहब पे क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे ये डाउनलोड इंस्टॉलर जो ऑप्शन आ चुका है। आप यहाँ क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाए। ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं इसे डाउनलोड नहीं करूँगा। तो आप इसे डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के सिंपली इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आप देख सकते हैं। इस साइट पे ये दे रखे हैं। कुछ भी नहीं करना, आपको नेक्स्ट करते जाना है। फिनिश करने के बाद आप इसको क्लोज कर देना। क्लोज करने के बाद आपको जाना है माई कंप्यूटर। अगर हम माई कंप्यूटर खोलेंगे तो आपको जिस PC में जाना है, इस PC में आप जाएंगे अपने विंडोज़ में, जिस भी ड्राइव में आपकी विंडोज़ इंस्टॉल है। जैसे विंडोज़ 10 में मेरी इंस्टॉल है, तो इसमें आपको मिलेगा MingGW, ये नाम का ही ऊपर ये फोल्डर बन जाएगा। इसमें आप जाएंगे, इसके बाद ये बिन एक मिलेगा फोल्डर। तो बिन में जाने के बाद आपको ढूंढना है GCC कंपाइलर। ओनली GCC आपको फाइंड करना है। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये GCC मिल चुका है। इस पर आप राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाइए। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आप सिक्योरिटी भी जा सकते हैं। सिक्योरिटी पे जाने के बाद जैसे कि ऑब्जेक्ट नेम ये ऊपर लिख के आ रहा है, आप इसको कॉपी कीजिए, कॉपी किया। अब आप सर्च बार में जाइए, सर्च कीजिए एनवायरनमेंट वेरिएबल, दैट इज दिस सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल आ चुका है। इसे ओपन कीजिए, एनवायरनमेंट वेरिएबल सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे पाथ। आफ्टर दिस एडिट, न्यू एंड पेस्ट। जैसे कि मैंने ये ऑलरेडी ऊपर पेस्ट कर रखा है, सब देख सकते हैं। और ऐसे भी आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ओपन कर दिया। अब आपको कुछ भी नहीं करना, सब कुछ क्लोज कर दीजिए। तो आप अपने VS कोड में जा सकते हैं। VS कोड में जाने के बाद आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा, उसका नाम है C++। आपको जो C++ लैंग्वेज सपोर्ट करेगा,
इसके अलावा आपको एक और डाउनलोड करना पड़ेगा फंक्शन, जिसका नाम है कोड रनर। तो विदाउट कोड रनर आप प्रोग्राम को रन नहीं करा सकते। रन कराने के लिए जैसे कि ये इसमें लिखा हुआ है रन सी जावा जेएस PHP पाइथन पर, तो मैनी लैंग्वेज है। इंडिया में जो लैंग्वेज यूज है सी जावा जेएस PHP पाइथन रूबी CMD भी यूज होती है। तो बहुत सारी लैंग्वेज है, लेकिन आपको जितनी भी यूज़ करनी है मोस्टली सभी लैंग्वेज को ये सपोर्ट करता है। इतना करने के बाद आपके लिए आपका कंप्यूटर रेडी हो जाएगा। आप चाहे सी प्रोग्रामिंग करें, चाहे C++ प्रोग्रामिंग करें। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई इशू होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट कीजिए, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू।